Yes, good morning, class. Class 6, chapter 5, English 2. The chapter name is verb. First of all, we discuss about what is the verb. Verb, a word which show our action. कि what will we do या what will we done, कि हमने क्या वर्क किया है जो हमारा ये शो करता है वो कौन होता है, वर्ब. तो ये भी हमारे नाउन और पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव. उसी के साथ ये वर्ब भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप हिंदी में क्रिया बोलते हो. तो सबसे पहले वर्ब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो ये जो बात करना है ये भी क्या है, वर्ब है. यानी एक तरह से मैं अभी जो एक्शन कर रही हूँ वो एक्शन यही है कि मैं आपको टीचिंग कर रही हूँ. तो ये जो टीचिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, ये जो सारे वर्ड्स हैं जिसमें अपन कुछ ना कुछ वर्क करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्ब. फॉर एग्जाम्पल कि अब जैसे मैंने बोला इट वॉज अ ग्रेट फन, है ना, तो इसके अंदर मैं कह रही हूँ ये जो वॉज वर्ड है वो वर्ब है. लेकिन अब जब मैंने ये कहा कि मैं जो बोल रही हूँ आई स्पीक, तो ये स्पीक वर्ब है. तो अब इसमें हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि वर्ब्स के टाइप कितने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी डेफिनेशन समराइज होके आती है वो यही है कि जो हमारा एक्शन है, जो स्टेट ऑफ बीइंग एंड पोजीशन है, वही क्या कहलाता है, वर्ब. यानी जो ऑल एक्शन वर्ड है वो क्या कहलाएंगे, वर्ब. अब जब वर्ब के डेफिनेशन के बाद में हम डिस्क्राइब करते हैं उसके टाइप्स को, तो सबसे पहले वर्ब जो आती है वो हमारी है प्रिंसिपल वर्ब, और या फिर उसको हम बोल सकते हैं मेन वर्ब. जैसे रोट है, अराइव्ड है, राइट है, ये जो सारे वर्ड क्या है, मेन वर्ब. मेन वर्ब के बाद में हम बात करेंगे एक्सिलरी या फिर प्राइमरी वर्ब. एक्सिलरी या फिर प्राइमरी वर्ब्स. प्राइमरी वर्ब्स के अंदर कौन से आएंगे, जो बी की फैमिली है, इज, एम, आर, वोज, वर, विल, शेल, ये सारे किसके अंदर आते हैं, एक्सिलरी. यानी हमने यहाँ पर टू टाइप्स की ये वर्ब्स देखी है. अब हम नेक्स्ट जो इसका टाइप्स चलते हैं वो है ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव. अब ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर क्या होता है कि ये हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ यूज आती है. जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है, आई राइट हियर ही रोट अ लेटर, ही रोट अ स्टोरी. यदि मैं यहाँ पर अपना सेंटेंस यहीं फिनिश करती हूँ कि ही रोट, तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है. तो जहाँ ऑब्जेक्ट के रिक्वायर नहीं है वो कौन सा होगा, इंट्रांजिटिव. और जहाँ ऑब्जेक्ट के रिक्वायर्ड है, जो ऑब्जेक्ट के साथ ही जिसका यूज होता है, वो कौन सी है, ट्रांजिटिव. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज अवर चैप्टर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स. फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स. तो जो जिस वर्ब के साथ सब्जेक्ट होता है, टेंस है, नंबर्स है, ये सारे एक सेंटेंस में होते हैं, तो वो कौन सी वर्ब्स होती है, फाइनाइट वर्ब्स. कौन सी वर्ब्स होती है, फाइनाइट वर्ब. और जो नेक्स्ट है हमारी, जिसके अंदर न सब्जेक्ट होता है न किसी टेंस का मेंशन होता है उसके अंदर, वो होती है नॉन फाइनाइट. तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट. आपका जो चैप्टर वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसके अंदर नॉन फाइनाइट वर्ब्स है. तो दे आर द फर्स्ट इसका काइंड है वो इन्फिनिटिव्स. इसके अंदर इन्फिनिटिव जो वर्ब की फॉर्म है उसके साथ हम टू का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे, टू का यूज करते हैं. ठीक है, जैसे द क्रिकेटर्स लाइक टू प्ले फेयर, है ना. जो टू की प्ले के साथ मैंने जो ये टू का यूज किया है, टू प्ले, तो ये क्या है हमारा इन्फिनिटिव्स. ये क्या है, इन्फिनिटिव्स. द पेशेंट इज टू वीक टू वॉक. तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो पेशेंट है वो क्या है, चलने में बहुत ज्यादा वीक है. तो ये जो टू वॉक, जो टू वॉक वर्ड का मैं यूज कर रही हूँ, ये क्या है, इन्फिनिटिव. देन द नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग वो है पार्टिसिपल्स. वो क्या है, पार्टिसिपल्स. तो पार्टिसिपल्स के अंदर भी हम टू टाइप्स के देखते हैं, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर जो भी वर्ब की फॉर्म होगी उसमें किसका यूज होगा, आईएनजी का. और पास्ट के अंदर हम हमेशा जिसमें ईडी लगा हुआ होता है, या हम जिसको कई बार सेकंड फॉर्म भी बोलते हैं, उसका यूज होता है. तो यानी इसमें हमने कितने टॉपिक कवर किए, सबसे पहले वर्ब के प्रिंसिपल वर्ब,
या फिर मेन वर्ब, फिर एक्सिलरी वर्ब, फिर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, फिर हमारा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट के बाद इसके हमने पार्ट्स डिवाइड किए, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जेरेंड। अब जेरेंड का हम यहाँ देखते हैं कि जेरेंड एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन इसमें भी एंड आईएनजी होता है और ये सेंटेंस में एज ए नाउन वर्क करता है। जैसे भी मैं बोलती हूँ एग्जाम्पल के लिए, आई एम वॉकिंग, तो आई एम वॉकिंग क्या है कि मैं चल रही हूँ, लेकिन इसी को मैंने बोल दिया वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, गुड हैबिट। तो ये जो वॉकिंग क्या बन गया आपका जेरेंड। यानी जो मैं वॉकिंग वर्ड का यूज कर रही हूँ, यदि मैंने एज अ नाउन इसका यूज किया है सेंटेंस के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, जेरेंड, है ना। फिर अपन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अपनी एक्सरसाइज यहीं फिनिश हो जाती है। तो जेरेंड का एक एग्जांपल और देखते हैं अपन, जैसे कि पेंटिंग। यदि मैं बोलती हूँ सपोज करिए आई लाइक पेंटिंग, है ना, या मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है, तो ये जो पेंटिंग है ये हमारी सिर्फ वर्ब में आ जाएगी। लेकिन यदि इसी पेंटिंग वर्ड को मैंने एज ए नाउन सेंटेंस के स्टार्ट होने पर उसका यूज किया और मैंने ऐसे बोला पेंटिंग इज माय हॉबी, तो ये जो पेंटिंग है वो क्या बन गया, एज ए नाउन हमने इसको सेंटेंस में यूज लिया है, तो ये जेरेंड कहलाएगा। और ये इस वर्ब के अंदर एक जो मॉडल एक्सुरीज है वो भी वर्ब में यूज करते हैं, जैसे कैन है, मस्ट है, लेकिन ये किस में यूज होते हैं, मॉडल एक्सुलरीज में। थैंक यू, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।